सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके दिए हुए समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर महान है और उसकी दया और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम आज आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मेरे साथ ऑस्टिन है, मेरा बेटा, जो कि कीबोर्ड बजाता है। काफी तेजी से उसने कीबोर्ड को सीखा और अभी प्रभु की सेवकाई में जब भी मैं प्रचार करता हूँ उसके बीच बीच में बजाता है। प्रभु आप प्रार्थना करते रहिए प्रभु से, प्रभु इसको और भी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। आइए परमेश्वर के वचन में से आगे बढ़ेंगे और प्रभु क्या बात करना चाहते हैं उसके बारे में सुनेंगे हम। तो जो आज का वचन का विषय है वो ये है सेवा की बुलाहट। सेवा की बुलाहट के बारे में जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को उसकी सेवा करने के लिए बुलाता है, और जब वो बुलाता है तो उसकी सेवा करने के लिए तो उसको वो सामर्थ्य भी देता है और उसको अधिकार भी देता है कि वो उसको इस्तेमाल कर सके उसकी सेवकाई के लिए। तो जब हम सेवकाई की बात करते हैं, जैसे आज कई हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, कई प्रचार के द्वारा, कई गीत गाकर, आराधना करके, यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा, बच्चों की मिनिस्ट्री के द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा कई रीतियों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कैसे भी हम परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब हम बात करते हैं बुलाहट के ऊपर, कई बार हमारे जीवन में कई लोगों से बात करते समय ऐसे सुनने को मिला कि वो कहते हैं कि कई बार मुझे ऐसे फील होता है कि मुझे बुलाहट ही नहीं है सेवकाई के लिए। तो आज हम प्रभु से सुनेंगे, जब परमेश्वर से बात करेंगे कि परमेश्वर आज उसकी बुलाहट के बारे में हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो जब हम पुराने नियम में बुलाहट के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। पुराने नियम में जब हम बुलाहट के बारे में बात करते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। बुलाहट के बारे में कुछ उदाहरणों को आपके सामने लेके आना चाहता हूं। तो जब हम उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले अब्राहम की आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उसकी एक आयत से लेके कुछ आयतों को अगर आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको अब्राहम की बुलाहट के बारे में पता चलेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया अपनी सेवा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसको आशीष करने के लिए, तो उसने उसको एक बुलाहट दी और उसने कहा तुम सब अपना परिवार, रिश्तेदार, जमीन सब कुछ छोड़ के जहां मैं तुम्हें भेजता हूं वहां चला जा। तो अब्राहम ने परमेश्वर की बात को पूरे रीति से मानते हुए प्रभु के पीछे चलने लगा। बुलाहट, भेजा गया, भेजा जाना। तो परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह को भेजता है, उसको बोलते हैं बुलाहट। आज वही है बुलाहट जो अब्राहम के जीवन में हुई बुलाहट। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा जहां मैं तुम्हें भेजता हूं वहां जा। दूसरी बात, मोसेस। जब हम मोसेस को देखते हैं उसकी बुलाहट को के बारे में, तो मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया तो इसके लिए हम पढ़ सकते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय, उसकी 2 से लेके 4 आयत तक और 10 तक भी हम पढ़ सकते हैं। और उसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर कैसे मूसा को बुलाता है और भेजता है एक स्पेशल कार्य देके। वो था जाना और लेके आना। परमेश्वर ने मूसा को बोला तुम जाओ और जाके इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाओ। ये दूसरी बुलाहट की बात कर रहा हूं जो पुराने नियम है। तो मूसा को परमेश्वर ने भेजा, जाओ और इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाओ। बुलाना, भेजना और लेके आना। तीसरी उदाहरण एरोन के जीवन में, हारून के जीवन में। जब हारून की बात करते हैं तो परमेश्वर ने हारून को बुलाया जाजकाई के लिए। उसको बुलाया उसने जाजकाई के लिए।
कि वो क्या बने, बड़ा प्रीस्ट बने, और उसकी सेवा यही है मंदिर के अंदर, उसकी सेवा। उसके लिए हम पढ़ सकते हैं निर्गमन उसका 28 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम कुछ आयतों को आगे आगे पढ़ सकते हैं, तो हमें वहां पर पता चल जाएगा कि हारून को परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए बुलाया एज ए प्रीस्ट, याजकाई के लिए। और उसके बाद हम जब 5वीं उदाहरण देखते हैं, जब हम 4थी उदाहरण देखते हैं, वह है यहोशुआ। तो जब परमेश्वर ने यहोशुआ को बुलाया, उसको बुलाया उसने एज ए लीडर होने के लिए, अगवाही करने के लिए, अगवा बनाया उसको, लीडर। उसके लिए हम देख सकते हैं गिनती उसका 27 अध्याय उसकी 18, 19 और 20 आयत से पढ़ सकते हैं हम। और हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था वन उसका 31 अध्याय उसकी 23 आयत को। योशु उसका 1 से लेके 1 से 2 आयत भी हम पढ़ सकते हैं। तो वहां पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर यहोशुआ को बुलाता है एज ए लीडर होने के लिए। तो उसके बाद हम यहोशुआ के जीवन में देखते हैं कि कैसे उसने इजरायलियों की, मूसा के बाद उसने इजरायलियों की कैसे अगुवाई की। 5वीं बात गिदियोन। जब हम गिदियोन को देखते हैं तो परमेश्वर ने उसको भी एक बुलाहट दी, वो थी वॉरियर होने के लिए, एक योद्धा होने के लिए। वो पढ़ सकते हैं हम न्यायियां उसका 6 अध्याय उसकी 11 से लेके 14 तक हम पढ़ सकते हैं। वहां हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने गिदियोन को बुलाया एक वॉरियर होने के लिए, योद्धा होने के लिए, परमेश्वर के लिए। और 6वीं जो बुलाहट है सैमुएल के लिए, उसमें सैमुएल को परमेश्वर ने न्यायी होने के लिए बुलाया। वो हम देख सकते हैं पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय उसकी 4 से 10 आयत तक हम देख सकते हैं। वहां पर परमेश्वर सैमुएल को बुलाता है न्यायी होने के लिए, जिसने साउल को उसने राजा बनाया। फिर उसके बाद दाऊद को भी उसने राजा बनाया परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। तो जब हम 7वीं उदाहरण देखते हैं तो वो देखते हैं हम दाऊद के लिए। दाऊद को परमेश्वर बुलाहट देता है एज ए राजा होने के लिए। जब सैमुएल को परमेश्वर भेजता है कि दाऊद को मेरे लिए चुन ले, तो दाऊद को परमेश्वर चुनता है उसकी सेवा के लिए, एज ए राजा होने के लिए, उसके इजरायलियों की अगुवाही करने के लिए। तो हम देख सकते हैं पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय उसकी 13 आयत में। ये थी पुराने नियम में बुलाहट। जब परमेश्वर बुलाता है तो कुछ स्पेशल उसको अधिकार देके, लीडरशिप में लेके, कई सेवकाइयों के द्वारा उसको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। और जब हम नए नियम में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं, तो यीशु मसीह कैसे लोगों को बुलाता है अपनी सेवकाई के लिए, तो हम देख सकते हैं हमारे पास काफी उदाहरणें हैं, लेकिन जो बढ़िया वाली उदाहरण है वो यही है उसके चेले पतरस, इंद्रियास और ऐसे कई उसके चेले, जैसे मत्ती भी मतलब ऐसे कई 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के। उन्हें 12 को बुलाया अपनी सेवकाई के लिए, और जब उसने बुलाया और फिर उसने उनको भेजा सेवा करने के लिए। वो हम पढ़ सकते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी 18 से लेके 22 आयत तक देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने चेलों को चुना, शुरू में उनको बुलाया सेवकाई के लिए, और मत्ती को बुलाया। मत्ती को हम देख सकते हैं, मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत, और मत्ती उसका 9 अध्याय उसकी 9 आयत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको बुलाया। तो वहां पर हम देख सकते हैं
कैसे परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है अपने लोगों को उसकी सेवा करने के लिए। तो जब हम नए नियम में देखते हैं तो पहले प्रभु यीशु मसीह आके उसके चेलों को बुलाता है और पतरस को वो बोलता है, पतरस तू चट्टान है और मैं तुझ पर अपना चर्च बनाऊंगा और अंदर लोग के फाटक भी उस पर प्रबल ना हो पाएंगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर चेलों को चुनते हैं और एक अधिकार देते हैं उनको, और उस अधिकार में यही कहते हैं कि मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि अंदर लोग के फाटक भी उस पर प्रबल ना हो पाएंगे। तो परमेश्वर पतरस को ये भी बोलता है और साथ में उसको ये भी बोलता है, जब हम शुरू में देखते हैं कि जब उसको चुनता है, बोलता है मैं तुम्हें मछलियां पकड़ने वाले से तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो परमेश्वर चुनता है, जब बुलाता है अपनी सेवाकाई के लिए तो वो खास अधिकार भी देता है। तो उसी अधिकार के लिए उसने उनको बुलाया एज ए प्रचारक होने के लिए, अपने चेलों को प्रचारक होने के लिए उसने बुलाया कि जाके वो प्रचार करें। उसके लिए हम देख सकते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 16 में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसकी 9 अध्याय उसकी 4 उसकी 6 इसमें देख सकते हैं, 15-16 में देख सकते हैं कि यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद यीशु मसीह और उसको चुनता है। प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं उसका 9 अध्याय उसकी 4 से लेके 16 तक पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह पौल को बुलाते हैं, उसको बुलाहट देते हैं उसकी सेवा करने के लिए। तो इस रीति से जब हम देखते हैं प्रभु के वचन को, तो परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सेवा करने के लिए बुलाते हैं कि जाओ और मेरी सेवा करो। तो उस हम पुराने नियम से देखा कुछ बातों को, फिर हमने नए नियम से देखा कुछ बातों को, और आज हमारे जीवन के लिए हमें कैसे पता चलता है कि हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है, हमें भी वो बुला रहा है, उसने बुलाहट दी है हमें भी उसकी सेवा करने के लिए। तो उसके लिए हम देख सकते हैं मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी 16 से लेकर 20 आयत तक देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया उसकी सेवकाई करने के लिए और कहा तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। जब इन आयतों को पढ़ते हैं तो इसमें साफ जाहिर होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं प्रचार करने के लिए। उसकी दूसरी अगर बात देखें तो मरकुस उसका 16 अध्याय उसकी 16 से लेके 18 तक पढ़ते हैं तो वहां पर हमें वो बुलाता है चंगाई करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए। और जब हम लूका उसका 24 अध्याय उसकी 47 और 48 आयत पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर हमें बुलाता है प्रचारक होने के लिए और गवाह होने के लिए। और जब यूहन्ना उसका 21 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर बुलाहट देते हैं लोगों की अगवाही करने के लिए। जैसे वो उदाहरण देता है वहां पर पतरस को कहता है जाओ और मेरी भेड़ों को चराओ। तो भेड़ों को चराने का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम जो प्रभु के लोग उसके द्वारा बुलाए गए हैं, वो चाहता है कि हम लोगों का ध्यान रखें, उनके लिए इंतजाम करें, उनकी रक्षा करें, उनकी हिफाजत करें। जैसे हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय में भी पढ़ते हैं तो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी ना होगी। तो यही बात प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरी भेड़ों की हिफाजत करो, उनको चराओ, पास्चर करो।
तो परमेश्वर ने हमारी यही ड्यूटी लगाई है कि हम बुलाए गए हैं इसीलिए कि हम उसकी सेवा करें, और सेवा उसकी यही है, लोगों की सेवा करना, उनको प्रचार सुनाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, उनको प्रभु की बातें सिखाना। और इसमें भी जब हम मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी 16 और उसकी 20 आयत तक पढ़ते तो परमेश्वर कहता है मैं सारा अधिकार तुम्हें देता हूं, क्योंकि ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए ये सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सारा अधिकार तुम्हें देता हूं, तुम जाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। आज अगर हमारे दिल में अभी भी ये बात है, हमें लगता है कि हमारी बुलाहट है कि नहीं है, तो आप इन आयतों को पढ़ के जरा देखिए। परमेश्वर हम सभी को बुलाते हैं और हम सभी को कहते हैं जाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। और जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि मेरे पास कौन सा अधिकार है, चंगाई करने का वरदान है, मेरे पास कौन सा वरदान है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैंने सारा अधिकार तुम्हें दे दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का। तुम जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा, जो पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। इतना बड़ा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, और वो उसी अधिकार से हमें भी बोलता है और कहता है तुम जाओ इस अधिकार के साथ और मेरा काम करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। और ईशाया में कहता है कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे लिए? तो ईशाया कहता है परमेश्वर मुझे भेज, मैं तैयार हूं। आज हमें अपने जीवन में ये बात कहने की जरूरत है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अच्छे वचनों से तृप्त किया। प्रभु जी सुनने वालों के जहां पर भी वो हों उन सभी से प्रभु जी आप बात करें इन वचनों के द्वारा, और जो सेवा आप अपने लोगों को देते हैं, जैसे हमने पुराने नियम में देखा, नए नियम में देखा, और जब आज की कलीसियाओं में हमने देखा कि आप कैसे अपने लोगों को बुलाते हैं अपनी सेवा करने के लिए, कहते हैं जाओ और मेरी सेवा करो, क्योंकि आपने पूरा वो अधिकार हमें दिया है बीमारों को चंगा करने के लिए और परमेश्वर चंगाई के लिए और लोगों को सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। प्रभु जी सारे वरदान आपने अपने लोगों को दिया है। जब आप सेवकाई के लिए भेजते हैं तो अधिकार दे के भेजते हैं परमेश्वर उन अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए अपने लोगों को सामर्थ्य देता, ताकि उन अधिकार जो आपने उनको दिए उनको समझने पाए कि वो अधिकार तो उनके पास पहले से ही है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। प्रभु जी ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति दे अपने लोगों को, ताकि उन अधिकारों को वो इस्तेमाल कर सके। सुनने वाले हर एक को प्रभु जी आशीष करना, ये वचन 100 गुना फल लेके आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष करे। थैंक यू।